हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ डीएनएस एग्जाम बोर्डर्स में। तो आज जो है वो हम बात करेंगे मिनी मॉक के बारे में कि आज का जो आरडब्ल्यू पर मिनी मॉक हुआ है तो उसका लेवल क्या था। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर हम पैराग्राफ को हटा दें तो बाकी बात हिंदी का जो क्वेश्चंस थे लगभग 33 क्वेश्चन बचे थे। तो 33 क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन और छोड़ते 30 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। तो जिनका आज आज का अगर सेफ स्कोर की बात की जाए हिंदी में, जिनका आज 30 है तो वो अपने आप को सेफ मानिए। और इतना तो आपको करना पड़ेगा यूपी पुलिस के एग्जाम में हिंदी में, इससे कम तो आपको ये चांस ही नहीं है किसी भी उसमें। अगर हम आपको बता दें कि रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ देख के तो आप हैरान होगे ही। तो ये मत सोचना कि आज की ये कट ऑफ कम होगी, तो ये भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी यूपी पुलिस की, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो आगे बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग भी आज थोड़ी इजी टू मॉडरेट लेवल कहेंगे। तो रीजनिंग के अगर हम उन सवालों को हटा दें जो कि सवाल थे, जैसे कि मिसिंग नंबर्स के सवाल थे, उनको अगर हम हटा दें तो वो सीधे सीधे नहीं मिल रहे थे, उनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था लेकिन बन रहे थे सवाल। और जो पूर्व धारणाएँ वाले सवाल थे वो समझ नहीं आ रहे थे, उनको भी अगर हटा दें तो 7-8 क्वेश्चन अगर हम हटा दें तो बाकी बात क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस करने लायक थे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज जिनके भी 44-45 क्वेश्चन सही हैं, यानी कि 45 क्वेश्चन जिनके भी आज सही हैं रीजनिंग में, तो वो भी अपने आप को सेफ माने। तो आज दोनों ओवरऑल अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों में कितने नंबर होने चाहिए, तो दोनों में एक में 30 और 45 क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए इन दोनों सब्जेक्टों में। तो 30 से नीचे तो कोई सवाल ही नहीं होता और 45 से नीचे भी कोई सवाल नहीं होता, इतने तो आपको आने ही चाहिए अगर यूपी पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि यही दो सब्जेक्ट, ये दो और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बाकी बात ये सब्जेक्ट आपको कट ऑफ तक पहुंचाएंगे, बाकी बात जीएस आपको सिलेक्शन दिलाती है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि कभी 3 सब्जेक्ट से या जीएस को छोड़ दें तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो सभी को बराबर टाइमिंग देनी पड़ती है। और जो 3 जीएस के अलावा और जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो तीनों सब्जेक्ट आपको कट ऑफ तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर कट ऑफ को पार करना है आपको तो जीएस का सहारा लेना पड़ेगा। तो जीएस अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ में और बच्चों से आगे जा सकते हो। तो आज की अगर हम बात करें हिंदी में मेरे 31 क्वेश्चन सही है और 6 क्वेश्चन गलत है। बाकी बात अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मेरे 47 क्वेश्चन सही हैं, 46 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं। और इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहे थे, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहे थे। मैं हर तरह से सोच रहा था लेकिन वो नहीं बन रहे थे, लेकिन बाद में देखने के बाद कि यार ये तो आसानी क्वेश्चन थे, पर बन नहीं थे, उस समय नहीं आ रहे थे दिमाग में। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अगर हम बात करें आज कि अगर आपको यूपी पुलिस में सेफ स्कोर चाहिए तो कितना आज का सेफ यूपी पुलिस में आपको कितना सेफ स्कोर करना चाहिए। तो जैसे अगर आप कट ऑफ देखते चले आ रहे हो, जैसे कि कट ऑफ आपने देखी एसएससी जेडी की कट ऑफ कितनी हाई गई है, रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ कितनी हाई गई है, तो आप ये कभी मत सोच के चलना कि आपकी बार जो यूपी पुलिस की कट ऑफ है वो 200 के नीचे लगेगी। पेपर कैसा भी आए, कितना भी सरल कितना भी टफ क्यों ना आए, कट ऑफ 200 के नीचे नहीं जाएगी। अगर आपको अपने आप को बिल्कुल सेफ स्कोर सेफ में फील करना है कि अगर आप बिल्कुल सेफ रहो तो आपको कितना स्कोर करना होगा। तो मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन आए, तो 20 क्वेश्चन में आपको 18 क्वेश्चन कितने, 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने होंगे। एक मिनट रुकना अभी। मैथ की बात करें तो मैथ में आपको कितने 18 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने होंगे। 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए मैथ में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपके 30 से 32 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। कितने, अगर हम 30 क्वेश्चन ओवरऑल 30 क्वेश्चन मान लें, मिनिमम स्कोर 30 क्वेश्चन मान लें, हिंदी में आपके सही होने चाहिए। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 45 क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए, कितने 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और जीएस की बात करें तो जीएस किसी का सही होता है, किसी का नहीं सही होता है, कोई अप जाता है, कोई डाउन जाता है। जीएस आप कितनी भी अच्छी पढ़ लो फिर भी आपके जीएस में नंबर कम ही रहेंगे, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो अथाह सागर है, पता नहीं किस समय कहाँ से पूछ ले। अगर पिछली बार के मुकाबले इसने अपनी
कैटेगरी रखी, तो पिछली बार जीएस जो थी वो आसान थी और इस बार जीएस हमें लग रहा है कि टफ थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि अगर टफ नहीं बनाएंगे तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। तो थोड़ी जीएस को टफ बनाएंगे। तो जीएस में आप ये मान के चलिए कि 24 से 25 क्वेश्चन, मतलब 24 से 25 क्वेश्चन नहीं तो 22 क्वेश्चन तो आपको करने होंगे। कितने? 22 क्वेश्चन तो करने होंगे। अब हम इनको जोड़ते हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 8 2 10 5 15 की 5 कैरिया 1 2 3 3 2 3 2 5 4 9 10 11, यानी कि 115 क्वेश्चन। तो 115 क्वेश्चन यानी कि 230 नंबर। तो 230 नंबर पर आप अपने आप को सिक्योर फील करोगे कि आप कट ऑफ कितनी भी जाए, आप 230 नंबर एक टारगेट लेके चलो कि हमको मैथ में 18 क्वेश्चन करने हैं, हिंदी में 30 क्वेश्चन सही करने हैं, रीजनिंग में 45 क्वेश्चन सही करने हैं और जीएस में हमें 22 क्वेश्चन सही करने हैं। और अगर आपको किसी में कम ज़्यादा हो रहा है तो जीएस में आप बढ़ा सकते हो, 20 22 25 26 तक कर सकते हो। अगर आपके रीजनिंग में कम हो रहे हैं तो इसमें आप बढ़ा सकते हो, या हिंदी में 30 क्वेश्चन हैं यानी कि इसमें भी आप थोड़े क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, 32 34 तक पहुंच सकते हो। तो ये कट ऑफ की आज की बात हुई। तो आपको अगर सेफ स्कोर आपको जानना है कि कितना होना चाहिए, तो सेफ स्कोर आप मान के चलिए कि 230 नंबर आपको लाने होंगे हर हाल में। तो इतना तो आपको कब पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम कल बताएंगे कि आपको क्या, अब जो कम समय बचा है इसमें क्या कर सकते हैं हम अच्छे अपने बेहतरीन भविष्य के लिए। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलते हैं अगले सेशंस में। और आपसे बात करने का अच्छा लगता है, इसलिए आपको ये मतलब रोज़ बात करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं और जो आपके अंदर के डाउट हैं वो दोनों ख़त्म हो जाएं, जिससे कि आप भी अच्छा परफॉर्म कर सको एग्ज़ाम में और हम भी कर सकें। तो मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।